गाजा के रफा शहर पर फतह करने के लिए आईडीएफ ने जो मुहिम छेड़ी थी वो धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही है और रफा ही अब इजरायली सेना की गाजा में हार का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्योंकि रफा और कुछ अन्य इलाकों में इजरायली सेना हमास के ताबड़तोड़ हमलों से टूटती जा रही है और ये हमले इतने भीषण हैं कि आईडीएफ को टैंक, सैन्य वाहनों से लेकर सैनिकों की जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। और अब इसी कड़ी में हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने फिर से नेट्जरी मैक्सिस में इजरायली सेना के कमांड रूम पर बहुत बड़ा हमला किया है। अल कासिम का कहना है कि उसने आईडीएफ के कमांड रूम पर शॉर्ट रेंज रजूम मिसाइलें बरसाई हैं और इसके अलावा खान यूनिस के अल जलाल मॉस्क में अल कासिम ने आईडीएफ को मोटर गोलों से दहला कर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ अल जन्ना इलाके में अल कुद्स ब्रिगेड ने इजरायली सेना के कमांड सेंटर पर जबरदस्त मोटर गोले दागे हैं। साथ ही खान यूनिस के उत्तर पूर्वी इलाके में जब आईडीएफ के वाहन गुजर रहे थे तो उनको भी निशाना बनाया गया। अल कुद्स का कहना है कि उसने तलल हवा इलाके में आईडीएफ के ऊपर स्नाइपर ऑपरेशन किया है और अल कुद्स के साथ अल-अक्सा ब्रिगेड ने भी गाजा में इजराइल के एवोमैक्स ड्रोन को पकड़ लिया है। यहां तक कि अल-अक्सा ब्रिगेड ने बार्सिलोना इलाके में एक इजरायली सैनिक पर सीधा स्नाइपर हमला किया। अल-अक्सा का कहना है कि तल हवा में इजरायली सेना इकट्ठा हो रही थी और तभी उनके ऊपर एंटी फोर्टिफिकेशन यानी टीबीजी गोलों से भीषण हमला किया गया, जिसमें आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है। और इस हमले के अलावा अल-अक्सा ब्रिगेड का कहना है कि उसने नेट्जरी मैक्सिस में इकट्ठा हो रहे कई इजरायली सैनिकों के ऊपर 107 मिसाइलों के एक जत्थे की बौछार की है और इसी इलाके में अल मुजाहिदीन ब्रिगेड के लड़ाके भी इजरायली सेना के ऊपर टूट पड़े। अल मुजाहिदीन का कहना है कि उसने नेट्जरी मैक्सिस में तैनात इजरायली सैनिकों के ऊपर 2 हासेब 111 मिसाइलें दागी हैं। और इन हमलों को देखकर लगता है कि फिलहाल गाजा में इजराइल की जीत दूर दूर तक नजर नहीं आती।